आज देखते हैं खनिज। हमारे भारत देश में कुछ महत्वपूर्ण खनिज है। हमारे भारत देश में कुछ महत्वपूर्ण खनिज है। विश्व में अभी हम देखें 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। विश्व में यदि हम देखें तो हमारे पूरे संसार में कितने प्रकार के खनिज पाई जाती है? 3000 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। और ये जो है जितने भी खनिज हैं वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण या अभिन्न अंग है। 3000 प्रकार के, विश्व में 3000 प्रकार की खनिज पाई जाती है और इन खनिजों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे भारत देश के कुछ महत्वपूर्ण खनिज हैं। पहला है परमाणु खनिज। परमाणु खनिज में यूरेनियम और थोरियम, आप सबको मालूम है परमाणु खनिज में यूरेनियम और थोरियम को शामिल किए गए। ऊर्जा खनिज, जिससे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती, कोयला है। खनिज तेल है, प्राकृतिक गैस है। ऊर्जा खनिज में कोयला, प्राकृतिक गैस और खनिज तेल, ये हमारे प्रमुख खनिज ऊर्जा के स्रोत हैं। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज में आप सबको मालूम लास्ट है, बॉक्साइट है, क्रोमाइट, मैग्नीज है, तांबा है, सोना है। ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज किसे कहेंगे? धात्विक खनिज वे खनिज होती है जो हमको किससे प्राप्त होता है? धातु से प्राप्त। धात्विक खनिज वे खनिज होती है जिसमें हमको किससे प्राप्त होता है? धातु से प्राप्त होता है। तो धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसको ठोकने से, पीटने से, जिसमें क्या होती है? आवाज आती है, आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है। धात्विक खनिज, धात्विक खनिज वे खनिज है जिसको ठोकने से, पीटने से उसमें ध्वनि निकलती है, आवाज आती है, वे धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज में लौह अयस्क है। धात्विक खनिज में लौह अयस्क, बॉक्साइट, क्रोमाइट, तांबा, सोना, चांदी, ये सब क्या है? धात्विक खनिज है। और अधात्विक खनिज, अधात्विक वे खनिज होती है जिसमें धातु मात्रा नहीं होती। धात्विक खनिज वे खनिज होती है जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती, जिसको ठोकने पीटने से उसमें किसी प्रकार की आवाज, ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ये चूर्ण या पाउडर में बदल जाता है। ग्रेफाइट, संगमरमर, चूना पत्थर, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। यदि हम देखें तो धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर क्या क्या अंतर बता सकते हैं? पहला अंतर है धात्विक खनिज वे खनिज होती है जिसको ठोकने पीटने से ध्वनि या आवाज निकलती है। अधात्विक खनिज वे खनिज होती है जिसको ठोकने पीटने से आवाज, ध्वनि नहीं निकलती। दूसरा अंतर आप बता सकते हैं? धात्विक खनिज को ठोकने पीटने से वे क्या हो जाती है? फैलता है। धात्विक खनिज वे खनिज है जिसको ठोकने पीटने से फैलता है। मतलब ठोकने पीटने से क्या होती है? उसमें हम क्या कर सकते हैं? लंबा महीन तार निकाल सकते हैं, फैलता है ठोकने पीटने से। और अधात्विक खनिज को ठोकने पीटने से जो फैलता नहीं, वे चूर्ण या पाउडर में परिवर्तित हो जाता है। तीसरा है धात्विक खनिज में तन्यता के गुण पाए जाते हैं। धात्विक खनिज में तन्यता का गुण पाए जाते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? तान सकते हैं, महीन से महीन तार बना सकते हैं। और अधात्विक खनिज में तन्यता का गुण नहीं पाए जाते। चौथा अंतर है धात्विक खनिज में लौह अयस्क है, सोना है, चांदी है, तांबा है, इसको हम शामिल कर सकते हैं उदाहरण। और अधात्विक खनिज में चूना पत्थर है, कोयला है, ग्रेफाइट है, ये इसके उदाहरण। इस प्रकार दोनों में आप अंतर अंतर आप लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं धात्विक खनिज को दो भागों में बांटा गया, लौह धातु और
अलाव धातु। लाव धातु किसे कहेंगे? जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है। लाव धातु जिसमें लोहांश की मात्रा पाई जाती है, और अलाव धातु जिसमें लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती। ठीक है, लोहांश की मात्रा लाव धातु किसे कहेंगे? और अलाव धातु। लाव धातु वे धातु होती है जिसमें लोहांश की मात्रा होती है, और अलाव धातु में लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती। लोहांश की मात्रा नहीं पाई जाती और लोहांश की मात्रा पाई जाती है लाव धातु में। लाव है मैग्नीक है। ये क्या है? निकेल है, टंगस्टन है। ये लाव धातु। और अलाव धातु में जैसे हम सोना है, चांदी, तांबा है, शीशा, ये सब क्या है? अलाव धातु। इसमें लोहांश की मात्रा नहीं होती। इस प्रकार धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लौह अयस्क। लौह अयस्क क्या है? ये हमारे जीवन के लिए लौह अयस्क क्या है? हमारे जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य लौह अयस्क पर ही निर्भर करती है। यदि हम देखें लौह अयस्क ये क्या है? कच्चा माल है। लौह अयस्क क्या है? कच्चा माल है। इससे क्या की जाती है? इस्पात तैयार किया जाता है। लौह अयस्क कच्चा माल है और इससे इस्पात तैयार किया जाता है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आधुनिक युग का ये क्या है? विकास की जननी है। इसको कहा जाता है विकास की जननी। लौह अयस्क क्या होती है? आधुनिक युग की विकास की जननी कही जाती है। लौह अयस्क को या लोहा को विकास की जननी कहा जाता है, क्योंकि लौह अयस्क से हमको लोहा प्राप्त होता है और लोहे के द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाते हैं। कृषि उपकरण है, औद्योगिक उपकरण है, यातायात के साधन है, औद्योगिक उत्पादन है, व्यापार है। इन सब में लौह अयस्क का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। आप सबको मालूम है कि हमारे जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे वे कृषि उपकरण, कृषि के लिए जितने भी उपकरण तैयार की जाती है, औजार तैयार किए जाते हैं, लोहा से तैयार किए जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन, व्यापार, परिवहन, यातायात, इन सब में इसका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो लौह अयस्क हमारे भारत देश में यदि देखें तो 1 अप्रैल 2010 में क्या किया गया? गणना किया गया। अनुमानित भंडार यदि हम देखें तो 1 अप्रैल 2010 में हमारे भारत देश में 1788 करोड़ टन लौह अयस्क के भंडार पाए गए। 1 अप्रैल 2010 में यदि हम देखें तो हमारे भारत देश में लौह अयस्क के 1788 करोड़ टन अनुमानित भंडार पाए गए थे। अब लौह अयस्क को 4 भागों में बांटा गया: हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट या लाइमोनाइट, और चौथा है सीडेराइट। हेमेटाइट लौह अयस्क किसे कहेंगे? जिसमें लोहांश की मात्रा, हेमेटाइट लोहा या लौह अयस्क किसे कहेंगे? जिसमें लोहांश की मात्रा 70% तक पाई जाती है। उसके बाद हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। तो हेमेटाइट में 70% तक लोहांश की मात्रा पाई जाती है और मैग्नेटाइट में 70.4% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। मतलब यदि हम देखें तो उत्तम किस्म की लौह अयस्क कौन सा है? मैग्नेटाइट उत्तम किस्म का लौह अयस्क है। तो मैग्नेटाइट में लोहांश की मात्रा 70.4% पाई जाती है। उसके बाद लाइमोनाइट या लिमोनाइट में 59.6% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। लिमोनाइट में लोहांश की मात्रा कितनी होती है? 59.6% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। सीडेराइट ये निम्न किस्म का लौह अयस्क है जिसमें लोहांश की मात्रा
41.2% पाइए। तो हम देखें तो हमारे भारत देश में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों प्रकार की लौह अयस्क पाई जाती है। हेमेटाइट जो लौह अयस्क है ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक यहाँ अधिक मात्रा में पाई जाती है। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म की जो लौह अयस्क है ये अधिक मात्रा में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक इन राज्यों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब हम देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में 26,476 मिलियन टन, छत्तीसगढ़ में 26,476 मिलियन टन लौह अयस्क के भंडार है। यदि हम पूरे भारत देश की देखें तो पूरे भारत देश में छत्तीसगढ़, पूरे भारत देश में जैसे लौह अयस्क निकाली जाती है उसमें छत्तीसगढ़ में देखें तो 18.67% भारत देश का छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क निकाला जाता है। यह लौह अयस्क के भंडार है। अब हम देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो लौह अयस्क निकाली जाती है इसमें हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किस्म की लौह अयस्क अधिक मात्रा में निकाला जाता है। हमारे भारत देश में बैलाडीला की खान, बैलाडीला की जो खाने हैं वहाँ मैग्नेटाइट और हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क अधिक मात्रा में पाई जाती है और इनका दूसरे देशों में निर्यात कर दिया जाता है। जो उत्तम किस्म की लौह अयस्क है इनका दूसरे देशों को निर्यात किया जाता है। कहाँ निर्यात किया जाता है? जापान को निर्यात कर दिया जाता है। बैलाडीला की जो लौह अयस्क है विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा, विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा जापान को निर्यात कर दिया जाता है। ये उत्तम किस्म की लौह अयस्क है। इससे सरकार को आय की प्राप्ति होती है। अब हम देखें तो हमारे जैसे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, दुर्ग जिला, दंतेवाड़ा यहाँ लौह अयस्क के भंडार है। लौह अयस्क के भंडार यदि छत्तीसगढ़ में देखें दुर्ग जिला, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव इन जिलों में अधिक मात्रा में लौह अयस्क पाई जाती है। ये हो गया लौह अयस्क। इसके बाद देखते हैं मैंगनीज, दूसरा है खनिज मैंगनीज। मैंगनीज का प्रमुख उपयोग लौह इस्पात उद्योग में किया जाता है। मैंगनीज का यदि उपयोग देखें तो सबसे ज्यादा उपयोग लोहा इस्पात उद्योग में किया जाता है। इसमें मैंगनीज को मिलाया जाता है लोहा में, लोहा में मैंगनीज मिलाया जाता है तो इससे क्या होता है, लोहा है वह कड़ा और मजबूत हो जाता है। इस्पात में मैंगनीज मिलाया जाता है, इस्पात में मैंगनीज मिलाने से क्या होता है, लोहा में कड़ा और मजबूत हो जाता है। इस्पात में 12 से 14%, इस्पात में यदि हम देखें तो 12 से 14% मैंगनीज होता है। इसमें 12 से 14% तक मैंगनीज पाई जाती है। इस प्रकार लगभग मैंगनीज का उपयोग हम देखें तो लौह इस्पात में सभी मैंगनीज का उपयोग कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंगनीज युक्त जो लोहा होता है, मैंगनीज युक्त लोहा होता है उसमें घर्षण को सहन करने की क्षमता, इस्पात मजबूत होता है, कड़ा होता है और घर्षण को सहन करने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। और मैंगनीज इस्पात का उपयोग, मैंगनीज इस्पात का उपयोग क्रशर, क्रशर जैसे मशीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मैंगनीज इस्पात का जो उपयोग देखें तो क्रशर जैसे मशीन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। क्रशर क्या होती है, जैसे हम देखते हैं पत्थर, बड़े बड़े जो पत्थर होता है उसको छोटे छोटे पत्थर, गिट्टी जिसको आप कहते हैं, उसमें क्रशर का उपयोग किया जाता है। क्रशर मशीन होती है और इन मशीनों के द्वारा जो बड़े बड़े बोल्डर होते हैं, पत्थर होते हैं, इसमें मैंगनीज का उपयोग किया जाता है, मैंगनीज इस्पात का उपयोग किया जाता है। मतलब
क्रशर मशीन जो बनाई जाती है इसमें मैग्नीज होती है, मैग्नीज की मात्रा अधिक होती है, और मैग्नीज की मात्रा अधिक होने के कारण जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बोल्डर होता है, वो क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे गिट्टी में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। इसके बाद मैग्नीज का उपयोग देते हैं तो कांच के सामान बनाने, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने, प्लास्टिक है, फर्श के टाइल्स है, ग्लास है, वार्निश है, प्लास्टिक है, शुष्क बैटरी है, इसमें मैग्नीज का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। भारत में मैग्नीज का यदि हम देखें, भारत में मैग्नीज का अनुमानित भंडार यदि देखें तो 1 अप्रैल 2010 के आधार पर 43 करोड़ टन मैग्नीज के अनुमानित भंडार पाए गए। भारत में मैग्नीज के अनुमानित भंडार 1 अप्रैल 2010 में कितना था, 43 करोड़ टन मैग्नीज के अनुमानित भंडार पाए गए। सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार यदि हम देखें तो सर्वाधिक मैग्नीज के भंडार उड़ीसा में, कर्नाटक में और मध्य प्रदेश में। हाँ, एक बात और है, जैसे हम देखें लौह इस्पात उत्पादन में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान, लौह इस्पात उत्पादन में छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है। उस कारण देखते हैं तो सबसे ज्यादा मैग्नीज कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा है, कर्नाटक है और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मैग्नीज पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 516.66 मिलियन टन, हमारे छत्तीसगढ़ में भी मैग्नीज पाई जाती है। तो छत्तीसगढ़ में मैग्नीज बिलासपुर जिले में 516.66 मिलियन टन मैग्नीज के भंडार पाए गए। ठीक है, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन आएगा, मैग्नीज बहुमुखी उपयोग वाला खनिज है, जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहा जाता है। मैग्नीज को जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स क्यों कहा जाता है, या मैग्नीज बहुमुखी उपयोग वाला खनिज है, क्यों? तो पहला लिखोगे लोहा को कड़ा और मजबूत बनाने, इसका उत्तर क्या होगा, लोहे को कड़ा और मजबूत बनाने में किया जाता है। दूसरा है कपड़ा धोने के पाउडर बनाने में, मैग्नीज का उपयोग कपड़ा धोने के पाउडर बनाने में किया जाता है। तीसरा है कांच एवं कांच के सामान बनाने में, तीसरा मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है, कांच एवं कांच के सामान बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन, प्लास्टिक, शुष्क बैटरी, इसमें भी मैग्नीज का अधिक मात्रा में उपयोग किया जाता है। और पांचवा है कुओं में डालने वाले लाल दवा, जैसे हम देखते हैं कुओं में डालने वाले लाल दवा को क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट के निर्माण में भी मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार इन सभी कारणों से मैग्नीज को बहुमुखी उपयोग वाला खनिज कहा जाता है। प्लास्टिक बनाने में, वार्निश बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं मैग्नीज। इस प्रकार इन सभी कारणों से मैग्नीज को जेक ऑफ ऑल ट्रेड्स या बहुमुखी उपयोग वाला खनिज कहा जाता है। ठीक है, इतना आज के लिए।